बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से तथा मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में भगवान ने अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ विषय में अर्जुन का उत्तर दिया और 5वें में अंत काल में भगवत स्मरण का फल। अतः 7 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पूरा हुआ। अंत काल के अनुसार, अंत काल के भावानुसार गति होने का कथन भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर रहे हैं कि आप अंत काल में जैसा सोचते हैं वैसा ही अगला जन्म आपका होता है, उसका कथन यहाँ करते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्त कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखें। अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो यहाँ यह बात बहुत जोर देकर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसी को प्राप्त करता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में यो यो याम याम तनु भक्त है आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। पीछे का आपने 7वां अध्याय की जब हम व्याख्या कर रहे थे तो भगवान ने कहा था यो यो याम याम तनु भक्त है। तो भगवान ने कहा था कि जो जैसी उपासना करना चाहता है वह उसके लिए स्वतंत्र है। यहां गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बतलाते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। यदि चाहे तो वह इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। जो पद देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते वह उन पदों को प्राप्त करता है। इन इंग्लिश, of whatever being thinking at the end a man leaves the body, him alone, O son of Kunti, reaches he by whom the thought of that being has been constantly dwelt upon. Some people are talking in a different manner. They mentioned, O son of Kunti, whatsoever essence is remembered at the time of death and giving up the body by a person immersed in that essence, that is the essence that he attains. तो यह बात बहुत तरीके से कही गई है। वर्तमान समय में लोग इसकी व्याख्या कुछ ऐसे करते हैं, बदलते परिवेश में, आध्यात्म की बदलती हुई परिभाषाओं में
हे कौन्ते, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सरल सौदा है, आजीवन मौज करें और मरने लगे तो भगवान का स्मरण करें। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। सदा तद्भाव भावित है, उसी ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। एक दिन में नहीं बदलता, क्योंकि जब हम पर कोई भी खुशी या बहुत कठिनाई का मौका आता है तो हम सत्यता की ओर चले जाते हैं और उन्हीं विचारों की बात करने लगते हैं जो हमने जीवन भर किया है। जो आजकल मशीन है जिनसे सत्य को जाना जाता है वो भी इसी थ्योरी पर काम करती हैं। उनका जन्म भी गीता की इसी थ्योरी से हुआ है। यह विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया, अन्यथा ऐसा होता नहीं। कुछ लोग इसी व्याख्या को और भी थोड़ा सरलीकरण करके बात करते हैं। वो कहते हैं यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय ही कृष्ण को अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन कर लिया और अगले जीवन में हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। यद्यपि हिरण के स्वरूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है तो वह निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु समय भी वह परमात्मा को स्मरण या तो बना रहेगा या वह करेगा। इससे उसे परमात्मा के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से परमात्मा की सेवा में लीन रहता है तो उसका शरीर आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हमें सदैव परमात्मा का ध्यान करने का अभ्यास की आदत डालनी चाहिए। यह वर्तमान गीता प्रेमियों के लिए लिखा गया है। अब आध्यात्म की दृष्टि से यदि आप देखें तो इसमें कई चीजें हमारे जानने और समझने के लिए आती हैं। एक बात तो यह है कि मनुष्य जन्म अन्यों से उत्तम प्रकृति का है, तो यहाँ मनुष्यतर पशु पक्षी आदि प्राणियों के अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है। परंतु मनुष्य शरीर में विशेषता है कि उसका अंतकाल स्मरण कर्मों के अधीन नहीं, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य का सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो वह अन्य योनियों की अपेक्षा अधिक महिमा का शरीर मनुष्य शरीर कहा जाता है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है
उस संबंध के अनुसार उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है, परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो सारे संबंध छूट जाते हैं और वह स्वतः सिद्ध भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तो फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया तो उस आदमी की नाक पर मक्खी आकर बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो ना आ जाए तो उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। इसी समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले आना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने फिर से फोटो दिखाई तो उसने नाक सिकोड़ते हुए भद्दे रूप को आदमी बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमने तो फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई वैसी ही फोटो में आ गई, अब तो फोटो में परिवर्तन हो नहीं सकता। इसी तरह अंत काल में मनुष्य जैसा चिंतन करेगा वैसे ही योनि को प्राप्त होगा। यह एक भौतिक उदाहरण है। फोटो खिंचवाने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए या मृत्यु का समय कब है इसका ना तो हमें कभी भान होता है ना कभी हमें इसका पता होता है। इसलिए अपने स्वभाव अपने चिंतन को निर्मल बनाए रखिए और हर समय सावधान रहना। भगवान नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए ताकि अंत समय की गणना का ध्यान ही न रखना पड़े। आपातकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी पड़ी हैं। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करोगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करोगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में आ सकता है, परमात्मा के न्याय में नहीं। भगवान के बनाए हुए न्याय में इसलिए नहीं क्योंकि वह परम दयालु और प्राणी मात्र के लिए सुहृदय है। भगवान की न्याय व्यवस्था सदैव दयालुता से भरी होती है। मनुष्य अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर वह किसी जीव का चिंतन करता है तो वह उस जीव की योनि में चला जाता है। यह भगवान का मनुष्य के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा स्मरण करे चाहे वह किसी अन्य का स्मरण करे। मैं इस विषय में उसके बीच में नहीं आऊंगा। हाँ, वह जैसा भाव रखेगा मैं उस भाव को और मजबूत कराने में उसकी मदद करूंगा। तो जितने मूल्य में पशु की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दयालुता का भाव है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता का ध्यान रखे तो वह सदैव भगवान की तरफ ही आकर्षित होगा। यह हमारा आध्यात्म हमें सिखाता है। लेकिन वर्तमान में आध्यात्म कम और धर्मांधता अधिक है। मैं उसका भी एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग पूजा की पद्धति
पूजा की विधि और विधान के पीछे पागल हुए रहते हैं। कुछ लोग भगवान के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कभी आप उनसे बात करिए तो उनका आध्यात्मिक मूल्य कितना है तो आपको उसका आभास हो जाएगा। तो खाली धर्मांधता के पीछे भागने से कभी भी भगवान का ध्यान नहीं होता। धर्मांधता दिखावा है। अतः हमें आध्यात्म की ओर मुड़कर और धर्म के बताए हुए मूल्यों को अपने जीवन में अवतरित कर उन मूल्यों का पूर्ण पालन कर अपने जीवन को सफल बनाना है। यह बात गीता हमें यहाँ समझाना चाहती है। इसीलिए संपूर्ण जीवन हमें भगवान के स्मरण के लिए या तो भगवान का श्रवण करें, भगवान का श्रवण करें, भगवान के आकार का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, या फिर दर्शन करें, या फिर उनका चिंतन करें, मनन करें, पूजन करें। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन वो लोग बनाते हैं जो वास्तव में अध्यात्म को कम और व्यापार को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें यदि बंधन नहीं बनाएंगे तो फिर धन कैसे कमाएंगे। तो आज वर्तमान में जितना भी हमारा समाज है उसमें आध्यात्मिक लोग गिने चुने हैं, जो गीता कहती है लाखों लाखों में एक है, सत्य है। और दिखावे करने वाले हर एक किलोमीटर के ऊपर आपको नजर आएंगे। तो आज का यह श्लोक हमें यही बताता है कि हम अपने भावों में सदैव परमात्मा का चिंतन, मनन, उपासना, श्रवण करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के 8वें अध्याय की श्लोक संख्या 6 से हमें यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि मनुष्य को भगवान ने वह स्वतंत्रता दी है कि वह अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा, अगले जन्म में वह उसी को प्राप्त होगा। क्योंकि जिस भाव से वह सदा भावित रहा है, अंत काल में भी उसी भाव से भावित होगा। यह सत्य है। ये जो लोग बीच बीच में पुष्टि लगाते हैं, तर्क या कुतर्क या वितर्क करते हैं कि पूरे जीवन मौज करो और अंत में कर लो, ऐसा संभव नहीं है। उसके 2 कारण। नंबर 1 तो अंत समय कब आएगा किसी को पता नहीं है। वह अभी भी हो सकता है और 100 साल की उम्र में भी हो सकता है। नंबर 2, जब हम उस परिस्थिति में आते हैं तो हमारा ध्यान उन्हीं की तरह स्वतः भाग जाता है जिनका चिंतन हमने जीवन भर किया। फिर हमें परमात्मा याद नहीं आता है, क्योंकि हमको लगता है मेरा अभी ये काम बाकी है, इसने उधार लेना है, इसको देना है, इसका बच्चे का करना है, इसका उद्धार करना है, इससे प्रेम करना है, उसको ये करना है। तो उन्हीं गतिविधियों का ध्यान मनुष्य को अंत समय में रहता है, या अपने कष्टों का रहता है, या अपनी उन गलतियों का मनुष्य अवलोकन करता है जो उसने जीवन में अहंकार वश की और किसी को बताया नहीं। क्योंकि एक वैज्ञानिक ने अभी पिछले 15 साल तक लगातार एक अस्पताल में मरते हुए लोगों से मरते समय एक सर्वे का फॉर्म भरवाया, और उस फॉर्म में उसने यही पूछा कि आपके जीवन का सबसे सुंदर कार्य वह कौन सा है जो अधूरा रह गया। तो मैं आपको विश्वास के साथ उस पूरे आंकड़े के साथ कह रहा हूं कि किसी एक ने भी ये नहीं भरा कि मैंने भगवत चिंतन नहीं किया।
वह मेरा अधूरा रह गया। उसकी भगवान के नाम की, परमात्मा के नाम की किसी ने भी बात नहीं की। किसी ने अपनी भौतिक जगत की, किसी ने अपने व्यक्तिगत जीवन की, किसी ने अपनी मौज मस्ती की, किसी ने अपनी विकास की अपेक्षाओं की, आकांक्षाओं की, इन सब की व्याख्या की। भगवत भक्ति की, परमात्मा प्राप्ति की किसी ने भी चर्चा नहीं की। इससे यही सिद्ध होता है कि हम जो जीवन भर सोचते हैं, अंत समय में भी हम वहीं सुई हमारी अटक जाती है। अतः सदैव परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का श्रवण, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का मनन, परमात्मा की उपासना करते रहिए, जीवन को सफल बनाइए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।